नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो का विषय है नाराज पितरों के मिलते हैं ये संकेत। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। आपकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर अचानक सब बदल गया। जो आपकी जॉब छूट गई, आपके बिजनेस में घाटा, घर में कलह, बीमारियां और कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। आपने फिर हर उपाय कर लिया, मंदिर गए, मन्नतें मांगी, फिर भी कोई फ़ायदा नहीं और अब रातों की नींदें उड़ गई हैं। तो रुकिए, आज का ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करेंगे उन संकेतों की जो हमारे अपने पूर्वज, हमारे पितर हमें देते हैं जब वो हमसे नाराज़ होते हैं। जी हाँ, ठीक सुना आपने, हमारे पितर, हमारे पूर्वज जो इस दुनिया में नहीं हैं, वो भी हमसे बात करते हैं, लेकिन वो बोलते नहीं हैं, वो इशारे करते हैं। और जब वो नाराज़ होते हैं तो ज़िंदगी में ऐसे ऐसे संकट आते हैं कि हम समझ ही नहीं पाते कि आखिर गलती हुई कहाँ। तो क्या आप जानना चाहते हैं कि आपके पितर नाराज़ हैं या नहीं? क्या आप जानना चाहते हैं कि आपके साथ जो हो रहा है कहीं वो पितृ दोष के कारण तो नहीं? और सबसे ज़रूरी, क्या आप जानना चाहते हैं कि नाराज़ पितरों को कैसे मनाएं, कैसे पाए उनका आशीर्वाद? तो इस वीडियो को दोस्तों अंत तक देखिए, क्योंकि आज के 25 मिनट आपकी ज़िंदगी बदल सकती हैं। पार्ट 1, पितर कौन है और ये महत्वपूर्ण क्यों है? तो हिंदू धर्म में पितरों का बहुत बड़ा महत्व है। पितृ यानी हमारे पूर्वज, हमारे माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, परदादा परदादी और भी पीढ़ियाँ जो इस दुनिया में आए, उन्होंने अपना जीवन जिया और फिर चले गए। लेकिन क्या वो सच में चले गए? तो नहीं। तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो हमारे पूर्वज हैं वो मरणोपरांत भी हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। जैसे किसी पेड़ की जड़ें मजबूत होती हैं तो पेड़ हरा भरा रहता है, ठीक वैसे ही अगर हमारे पितृ प्रसन्न हैं तो हमारा जीवन सुख समृद्धि से भरा रहता है। और अगर वो नाराज़ हैं तो ज़िंदगी में तूफान आ जाते हैं। लेकिन सवाल है कि पितृ नाराज़ क्यों होते हैं? जब हम उन्हें भूल जाते हैं, जब हम उनका तिरस्कार करते हैं, या जब हम उनको बताए रास्ते पर नहीं चलते। और जब वो नाराज़ होते हैं तो हमें वो संकेत देते हैं। ये जानते हैं कि वो 10 बड़े संकेत क्या हैं जो बताते हैं कि हमारे पितृ हमसे नाराज़ होते हैं। संकेत पहला, घर में अशांति और कलह। तो पहला और सबसे बड़ा संकेत यही है कि घर में लगातार अशांति बने रहना। छोटी छोटी बातों पर झगड़े, परिवार के सदस्यों के बीच मनमुटाव, बेवजह का क्लेश। जहाँ पहले प्यार था वहाँ अब चिड़चिड़ापन है, जहाँ एकता थी वहाँ फूट हो गई है। अगर आपके घर में ये सब हो रहा है तो समझ जाइए आपके पितृ नाराज़ हो सकते हैं। संकेत दूसरा, कार्यों में बाधा। दूसरा संकेत है कि आपके हर काम में बाधा आ रही है। कोई भी काम शुरू करे तो बीच में अटक जाता है। मेहनत करते हैं पर सफलता ही नहीं मिलती। जितना भागते हैं मंजिल उतनी ही दूर जाती है। बिजनेस हो या नौकरी, पढ़ाई हो या प्रोजेक्ट, बस रुकावट ही रुकावट। अगर ऐसा हो रहा है तो ये पितरों की नाराज़गी का संकेत हो सकता है। संकेत 3, तो यह है आर्थिक तंगी। तीसरा संकेत है कि आपके घर में पैसों की तंगी हो चुकी है, कि आपके घर में कमाई तो अच्छी हो रही है लेकिन पैसा टिक नहीं रहा। अचानक खर्चे बढ़ रहे हैं, नुकसान हो रहा है, धन की हानि हो रही है। बिजनेस में घाटा, नौकरी में सैलरी में कटौती, कर्ज बढ़ता जा रहा है। यह भी पितरों के नाराज़ होने का बड़ा संकेत है। संकेत 4, संतान से जुड़ी समस्याएं। चौथा संकेत है कि संतान में परेशानियां आ रखी हैं, जैसे कि शादी के बाद संतान ना होना, संतान होकर भी उसका सही पालन पोषण ना होना, बच्चे का आपकी बात ना मानना या बिगड़ जाना। तो ये सब पितृ दोष के कारण हो सकता है दोस्तों। संकेत 5, जो कि है विवाह में बाधा। पांचवा संकेत, शादी में रुकावटें। लड़का या लड़की की उम्र निकली रही है लेकिन शादी नहीं हो पा रही। रिश्ते आते हैं, बनते बिगड़ते जाते हैं, कोई ना कोई दिक्कत आ जाती है। और अगर शादी हो भी गई है तो वैवाहिक जीवन में कलह रहती है। यह भी पितरों का नाराज़गी का संकेत है दोस्तों। छठा संकेत है सेहत में ध्यान न देना। घर में कोई ना कोई सदस्य बीमार रहता है। एक बीमारी ठीक होती है तो दूसरी लग जाती है। बार बार दुर्घटनाएं होती हैं। डॉक्टर का चक्कर लगा रखा है लेकिन आराम ही नहीं मिल रहा। यह भी पितृ दोष का संकेत हो सकता है। सातवां संकेत है सपने। बार बार पूर्वजों का सपनों में आना। सपनों में वे दुखी दिखें, रोते हुए दिखें, या फिर कुछ कहना चाहे लेकिन कह ना पाएं।
ये सीधा संकेत है, फिर वो कुछ कहना चाहते हैं और वो नाराज है। 8वां संकेत है घर में अशुभ घटनाएं, घर के आंगन में अचानक पीपल का पौधा उग जाना, तुलसी का पौधा सूख जाना, खाने में बार बार बाल निकलना, घर में अज्ञात दुर्गंध आना, बिना वजह डर और चिंता सताना, ये सब पितरों के नाराज होने के संकेत है दोस्तों। संकेत 9, शुभ कार्यों में रुकावट। कोई पूजा करो, कोई त्योहार मनाओ, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। घर में मांगलिक कार्य टलते रहते हैं, विवाह, गृह क्लेश, नामकरण, सब में कोई ना कोई बाधा आती है। यह भी पितरों की नाराजगी का संकेत है। संकेत 10वां, घर में नकारात्मक ऊर्जा का एहसास होना, लगे कि घर में कोई है और दिखाई ना दे रहा, बिना वजह डर लगे, घबराहट हो, बच्चे बेवजह रोए या डरें, ये सब पितरों के असंतोष का संकेत हो सकता है दोस्तों। तो सपनों में संकेत, तो इनसे पितर कहना क्या चाहते हैं कि जो हमारे पितर हैं, हम उनसे बात करना चाहते हैं तो सपनों का सहारा लेते हैं, लेकिन सपने हमेशा सीधे नहीं होते। कैसे पहचाने कि अपना सपना पितरों का ही संकेत है? पहचान ये है कि ऐसे सपने आपको बार बार आए, या एक ही चेहरा या एक ही दृश्य एक ही बार बार सपने में आए। सपने में क्या दिखे तो कि आप समझे कि पितरों का संकेत है। उन्हें दिखे पितर दुखी हैं, उदास हैं, कुछ मांग रहे हैं, भूखे प्यासे हैं, अंधेरे में फंसे हैं या आपको बुला रहे हैं। चलो मैं आपको एक सच्ची घटना बताता हूँ दोस्तों। तो एक व्यक्ति को बार बार सपने में उसके पिता आते थे। वो हाथ जोड़ कर खड़े रहते। व्यक्ति परेशान था कि क्या करे, समझ नहीं आ रहा कुछ। फिर किसी ने बताया कि पिता का श्राद्ध सही से नहीं हुआ है। जब उसने विधिवत श्राद्ध किया, पिता ने सपने में आशीर्वाद दिया और अपनी सारी परेशानी खत्म हो गई। तो अगर आपको भी ऐसे सपने आते हैं तो अनदेखा ना कीजिए, ये पितरों का संकेत हो सकता है। जब पितृ दोष की कोई गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं दोस्तों, जैसे कि अगर हमने इन संकेतों को अनदेखा किया तो क्या हो सकता है? तो परिणाम 1, आपके वंश का नाश हो सकता है। सबसे बड़ा परिणाम है कि वंश की वृद्धि ना होना, परिवार में संतानहीनता छा जाती है, अगली पीढ़ी खत्म हो जाती है। ये सबसे भयानक परिणाम है दोस्तों। दूसरा परिणाम है दाम्पत्य जीवन में कष्ट। पति पत्नी के बीच कभी मन नहीं लगता, छोटी छोटी बातों पर तलाक की नौबत आ जाती है। परिणाम 3 है करियर एवं व्यवसाय में असफलता, कि कितनी भी मेहनत करें पर आप सफलता नहीं मिल रही, जहाँ देखो नुकसान ही नुकसान, प्रमोशन रुक जाता है, बिजनेस डूब जाता है। परिणाम 4 है स्वास्थ्य का बिगड़ना। शरीर में बीमारियों का जंजाल है, एक बीमारी ठीक होती है तो दूसरी बीमारी लग जाती है, बार बार आपके साथ दुर्घटनाएं होती हैं। तो ये सब पितृदोष के परिणाम हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप नाराज पितरों को कैसे मना सकते हैं। अब सबसे ज़रूरी बात, नाराज पितरों को मनाएं कैसे? तो अगर आपको लगता है कि आपके पितर नाराज़ हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। कुछ आसान उपाय हैं जिन्हें आप इन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। सबसे पहला उपाय है पिंडदान और तर्पण। सबसे महत्वपूर्ण है ये। अगर पितृ पक्ष में या अमावस्या के दिन किसी पवित्र नदी के किनारे या जाया जाए तो वहाँ पिंडदान करें दोस्तों। पितरों के निमित्त तर्पण करें, इससे उनकी आत्मा को शांति मिलती है। दूसरा उपाय है श्राद्ध कर्म। हर साल पितृ पक्ष में अपने पितरों का श्राद्ध जरूर करें। जिस तिथि को उनकी मृत्यु हुई उस दिन श्राद्ध करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं या गरीबों को दान दें। उपाय 3, पीपल का पूजन। पीपल के पेड़ में पितरों का वास माना जाता है दोस्तों। रोज सुबह पीपल में जल चढ़ाएं। शनिवार के दिन पीपल की 108 बार परिक्रमा करें या पीपल के नीचे दिया जलाएं। चौथा उपाय है दोस्तों कोए को भोजन। जो कोवा होता है उसको पितरों का रूप माना जाता है दोस्तों। रोज या कम से कम शनिवार को कोवे के लिए भोजन निकालें। अगर कोआ भोजन ग्रहण कर ले तो समझे पितर प्रसन्न है। पांचवा उपाय गाय को रोटी। तो गाय में भी पितरों का वास होता है दोस्तों। रोज सुबह गाय को रोटी खिलाएं या गाय की सेवा करें। उपाय 7, दान पुण्य। सब पितरों के नाम से दान करें। अन्नदान, वस्त्रदान, जलदान, गरीबों को भोजन कराएं और जानवरों को भी खिलाएं। उपाय 8, पितरों का प्रिय कार्य। जो काम आपके पितरों को प्रिय था वो करें। उन्हें पसंद था संगीत तो संगीत की व्यवस्था करवाएं। अगर उन्हें भोजन पसंद है तो भोजन बनाकर ब्राह्मणों को खिलाएं या गरीबों को भी खिला सकते हैं दोस्तों।
तो ये सारे उपाय थे दोस्तों जिनसे आप पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। तो पितरों को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा समय क्या है? तो वो है पितृपक्ष। हर साल अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष में 15 दिन का पितृपक्ष आता है दोस्तों। मान्यता यह है कि इन 15 दिनों में पितर धरती पर आते हैं अपने वंशजों को आशीर्वाद देने। तो पितृपक्ष में क्या करें? जिस तिथि को आपके पितर की मृत्यु हुई है उस दिन श्राद्ध करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, गरीबों को दान दें, कौवे, कुत्ते या गाय को भोजन निकालें, पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं, पितरों के नाम का तर्पण करें। पितृपक्ष में क्या नहीं करना चाहिए दोस्तों? नए कपड़े नहीं पहनने चाहिए, शुभ कार्य ना करें, नॉन वेज ना खाएं, शराब का सेवन ना करें, बाल या नखून ना कटवाएं या जमीन पर सोएं। एक खास बात, पितृपक्ष में जो भी दान करें वो पितरों के नाम से करें। जैसे यह दान मेरे पितरों के निमित्त है। ऐसा करने से दान का फल सीधा पितरों तक पहुंचता है। इस वीडियो का निष्कर्ष क्या है दोस्तों? जो देखा आपने पितरों के नाराज होने के संकेत और मनाने के उपाय, तो याद रखिए हमारे पितर हमारे दुश्मन नहीं हैं, हमसे प्यार करते हैं, हमारा भला चाहते हैं। अगर नाराज होते भी हैं तो इसलिए कि हमने उन्हें बुला दिया। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है दोस्तों, थोड़ी सी श्रद्धा, और वो हमें आशीर्वाद लेते हैं। इसलिए आज से ये 5 काम शुरू करें। रोज पितरों को प्रणाम करें, पीपल में जल चढ़ाएं, कौवे को रोटी डालें, शनिवार को दान करें और पितृपक्ष में जाकर श्राद्ध करें। आखिरी बात दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है या कुछ नया जानने को मिला, अगर कुछ लगता है कि आपसे मदद हो सकती है किसी की, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हम हर हफ्ते ऐसी वीडियो जरूर अपलोड करते हैं। तो आपको और आपके परिवार को पितरों का आशीर्वाद मिले, यही कामना है हमारी। तो हर हर महादेव दोस्तों, जय श्री राम।